हेलो एवरीवन, इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 11-10-2022 शिफ्ट नंबर सेकंड। जो भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इस शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में 11-10-2022 को रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इस क्लास में रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 99 सेट है, इनको हम सोल्व कर रहे हैं। इस बुक आती है किन पब्लिकेशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है ये। और इसी क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट 11-10-2022 शिफ्ट नंबर सेकंड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर वन, सभी किताबें कागज है। हिंदी में है तो हिंदी में मानते हैं सभी किताबें क्या है, कागज हैं। किताब को ये की किताब है तो ऐसी किताबें लिख देते हैं। सभी किताब किस में आती है, कागज में आती हैं। ठीक है जी। सभी पेड़ कागज हैं, सारे के सारे पेड़ भी कागज हैं। पेड़ को पी मान लेते हैं। या फिर आगे पुनः चक्कर चक्रणीय योग्य, तो इसको पेड़ को पेड़ ही मान लेते हैं। पेड़ भी इसके अंदर आता है कहीं, ठीक है, कागज के अंदर। सभी पेड़ कागज हैं। सभी कागज पुनः चक्रण योग्य हैं। सभी कागज क्या है, पुनः चक्रण योग्य है, तो इसको ऐसे मान लेते हैं शॉर्ट में, पुनः। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। कुछ किताबें पेड़ है, कुछ किताबें पेड़ है। किताब और पेड़ के बीच में कोई रिलेशन हमें नहीं पता डायरेक्टली, ये गलत हो गया। सभी पेड़ पुनः चक्रण योग्य है, तो सारे के सारे पेड़ क्या है, पुनः चक्रण योग्य है। आपको पता है पेड़ किस में आते हैं, सारी चीजें पुनः चक्रण योग्य है, इसमें आती है सारी की सारी चीजें। तो पेड़ तो होगा ही, सभी पेड़ क्या होंगे, पुनः चक्रण योग्य होंगे, जब इसमें सब कुछ ही आता है। सेकंड फॉलो होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर टू, छह दोस्त ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। बी डी से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। बी डी से तो लंबा है लेकिन ए से छोटा है। डी सबसे छोटा नहीं है। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है। तीन तो ये होंगे। डी सबसे छोटा नहीं है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, ऐसे मान लेते हैं एक टाइम के लिए। एक व्यक्ति मतलब सी के नीचे एक व्यक्ति आएगा ही आएगा। केवल दो व्यक्ति ई से छोटे हैं, तो इसका मतलब ई फिर यहाँ आएगा। अब सबसे छोटा कौन सा होगा, जो बच गया, बच कौन सा गया, एफ बच गया, तो एफ होगा सबसे छोटा। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, एफ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर थ्री, रहमान एक निश्चित बिंदु एफ से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु एफ है, उत्तर की ओर गया वो 20 किलोमीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 15 चलता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 20 चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु एफ के सापेक्ष कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये दोस्तों ये डिस्टेंस कितनी है, 15 है। डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, मतलब कि पूर्व है। 15 किलोमीटर पूर्व की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, 7 बॉक्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एक्स को वी के ठीक नीचे रखा गया है। एक्स को वी के, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स को वी के ठीक नीचे रखा गया है। यू के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। यू के ऊपर केवल दो बॉक्स हैं। आगे देखते हैं पहले। टी को एस के ठीक नीचे रखा गया है। टी को एस के ठीक नीचे कौन है, टी है। यू को वी के ठीक ऊपर रखा गया है। यू को वी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो और यू के ऊपर कितने बॉक्स हैं, आप कहेंगे यू के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। दो बॉक्स यू के ऊपर हैं। और ये टोटल कितने हैं, 7 बॉक्स हैं। 3 और 2 5, 2 7। एक्स के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। एक्स के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। अब इसका मतलब दो एस टी पेयर हो गए, दो तो ऊपर हो गए।
और दो कितने बच गए, दो नीचे बच गए, दो और दो नीचे बच गए। तो आपको बताना है बी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, बी के नीचे कितने आएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन बॉक्स बी के नीचे होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि एक्स के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं इसने कहा था, और दो बॉक्स किसके, यू के ऊपर हैं, तो दो ऊपर हैं दो नीचे हैं, तो बी के नीचे कितने होंगे, एक दो तीन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करना है, इसको यहीं पे सोल्व कर देते हैं। प्लस का मतलब है डिवाइड, जहां प्लस है वहां डिवाइड का निशान कर दो, ये आएगा डिवाइड यहाँ पे। माइनस का अर्थ है प्लस, जहां माइनस है वहां आएगा प्लस। गुना का अर्थ है माइनस, जहां गुना है वहां माइनस आएगा, या माइनस आएगा। और भाग का अर्थ है गुना, जब भाग है वहां गुना कर दो। और माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ भी प्लस आएगा। अब इसको सोल्व करना है, देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, ये सोल्व करेंगे, ये आएगा देखो 16 - 6 10 आएगा, प्लस में 2 × 3 6, 10 और 6 16 हो गया। उसके बाद डिवाइड का निशान है, और यहाँ पे 4 + 4 8, डिवाइड बाय 16 8 है, ठीक है ना। और फिर ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2 है, 8 दूनी 16 और 2, फिर इसके डिवाइड में क्या है 2 है। और इसकी जगह भी हमें चेंज करना था, ये चेंज नहीं किया, ये 2 आ गया था हमारा, ठीक है, अभी तक 2 आ गया इस सारे को सोल्व करने के बाद, लेकिन हमें इसका भी चेंज करना पड़ेगा। भाग का अर्थ गुना है, तो यहाँ गुना आएगा, तो 2 × 2 करेंगे तो ये आएगा 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कथन निष्कर्ष। देखना है कौन सा निष्कर्ष आप निकाल सकते हो इसमें। बीपीएल निर्धनता स्तर से नीचे परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स में रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। ये स्टेटमेंट आपको ट्रू माननी है, इसमें से देखना है कौन सी स्टेटमेंट आप निकाल सकते हो, या जो इसको फॉलो करेगी। फर्स्ट, भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश एक्स के ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। देखो यहाँ पे बात हुई है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश एक्स के रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि भोजन पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग देश के एक्स के ग्रामीण हिस्सों में एक सामान्य बात है। ये अपने आप में अलग स्टेटमेंट है, इससे ये स्टेटमेंट क्या है, अलग है। अगर बात होती एलपीजी कनेक्शन की, ठीक है, तो उससे तो हम कह सकते थे इसको फॉलो करेगा तब तो कुछ हो सकता था, लेकिन ये तो अलग स्टेटमेंट है बिल्कुल ही, तो इसलिए ये ऑप्शन मतलब कि ये निष्कर्ष गलत हो गया। सेकंड, खाना पकाने का कोई भी अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। ये भी यहाँ पे नहीं कहा गया कि एलपीजी का जो उपयोग है वही सबसे इफेक्टिव है, ऐसी भी कोई बात नहीं की है। ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, न तो निष्कर्ष एक न ही दो पालन करता है। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, 1.1 1.2, देखो 1.1 था, फिर पॉइंट पहले पॉइंट 1 ऐड हुआ था इसमें, फिर पॉइंट 2 ऐड हुआ है, फिर पॉइंट अगर इसमें ऐड करते हैं पॉइंट 4 तो 1.8 आएगा, तो फिर ऐड किया इसमें पॉइंट 8 में पॉइंट 7। देखो गैप लेके देखते हैं ऐसे, देखो पॉइंट पहले इनमें गैप था 1.1 है, करके देखते हैं इसको 1.2, फिर 1.4, 1.8, 2.5। अब यहाँ बताना क्या आएगा, ये गैप है पॉइंट 1 का, कितने का गैप है यहाँ पे, पॉइंट 1 का कहेंगे आप, ये पॉइंट 2 का गैप है यहाँ पे, फिर पॉइंट 4 का गैप है, और यहाँ पे जो गैप है पॉइंट 7 का गैप है। अब नेक्स्ट देखना है यहाँ क्या आएगा, तो उससे आगे डबल डिफरेंस लेते हैं, तो पॉइंट 1 का गैप है, पॉइंट 2 का गैप है, पॉइंट 3 का गैप है,
तो ऐसे चलता हुआ आ रहा है 0.1, 0.2, 0.3, तो यहाँ पे 0.4 का गैप होगा। अगर यहाँ 0.4 का गैप है तो 0.4 ऐड करेंगे 0.7 में तो 1.1 आएगा, और 1.1 2.5 में ऐड करेंगे तो आएगा 3.6। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं। सारे के सारे जो चमगादड़ हैं क्या है दोस्तों, स्तनधारी है। सभी सभी चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। तो हिंदी में लिख लेते हैं इसको, सभी चमगादड़। चमगादड़ को मान लेते हैं च, स्तनधारी मतलब स मान लेते हैं स्तनधारी को। कुछ चमगादड़ विषाणु हैं, कुछ चमगादड़ विषाणु को वी मान लेते हैं ऐसे। सभी विषाणु रोग है, सारे के सारे विषाणु किस में आते हैं, रोग में आते हैं। अब देखना है इसके बेसिस पे कौन सा निष्कर्ष है वो पालन करेगा, फॉलो करेगा। कुछ चमगादड़ रोग है, कुछ चमगादड़ रोग है। अब देखिए आप, अब कुछ चमगादड़ विषाणु है और सारे विषाणु रोग में आते हैं, तो कुछ कह सकते हैं कुछ चमगादड़ भी क्या होगा, रोग होगा अपने आप में, ठीक है। कुछ स्तनधारी विषाणु है, कुछ स्तनधारी क्या है, विषाणु है। आपको पता है स्तनधारी में सारे चमगादड़ आते हैं और कुछ चमगादड़ विषाणु है, तो ये वाला एरिया क्या होगा, तो कह सकते हैं कुछ जो ये वाले स्तनधारी है क्या है, विषाणु है। ये भी फॉलो करेगा, दोनों कंक्लूजन फॉलो करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 6 विद्यार्थी जो विद्यालय के किसी असाइनमेंट के लिए एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, ऐसे मान लेते हैं। उल्टा भी हो सकता है, अभी ऐसे मान लेते हैं एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। वी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। वी डब्ल्यू के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पे भी है। यू वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू वाई के दाईं ओर, अब दो बंदे चाहिए। यू बैठा है वाई के दाईं ओर ठीक बगल में। यू वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ऐसे बनेगा। वी एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। वी एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल होगी दोस्तों। वी एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो आपको जो डब्ल्यू लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा इस साइड फिर, क्योंकि सॉरी ये डब्ल्यू था, यहाँ पे वी है, सॉरी डब्ल्यू है। अब देखिए एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, और वी एक्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। वी एक्स के दाईं ओर 1 2 वी यहाँ पे बैठेगा। एक्स ये वी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। वी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 अपने आप में कंडीशन सेटिस्फाई है। यू वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू बैठा है वाई के दाईं ओर, तो वाई यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, तो ये होगा यू। तो बच कौन सा गया, बच गया हमारे पास जेड, तो यहाँ होगा जेड। जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, जेड के बाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3 ये बैठा है यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ऑप्शन में के की वेटेज ज्यादा है, आप डायरेक्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। यहाँ डबल जे है फिर एल है। स्टार्टिंग में के अगर पुट करके देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पुट कर दिया के, क्योंकि 3 ऑप्शन में के है, तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जो के से स्टार्ट होगा, ज्यादा चांस उसके हैं। तो यहाँ से पैटर्न समझ में आएगा आपको। डबल जे फिर एल के फिर डबल के, फिर क्योंकि दोबारा से डबल जे रिपीट हुआ है। डबल जे एल के डबल के, डबल जे एल के फिर डबल के, डबल जे एल के फिर डबल के, डबल जे एल के, डबल जे एल के फिर डबल के। लेकिन एक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जे है और यहाँ पे क्या था, एल था। डबल जे एल था, डबल जे एल था फिर के था। डबल जे एल ये के था यहाँ पे। उसके बाद डबल जे, फिर दोस्तों के बाद क्या है यहाँ पे, डबल जे
के बाद एल था, उसके बाद के था, डबल जे एल था, फिर के था। यहाँ पे कुछ देखो कंफ्यूजन मैं कैसे हुआ हूँ, यहाँ पे इसने गलत दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डबल के दिया हुआ है, ये ट्रिपल के है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ये टी 3 बारी के है। वही तो मैं सोच रहा था, डबल जे एल के डबल के, ठीक है, ऐसे है। इंग्लिश में देखो, डबल जे, यहाँ पे जे रखा मैंने, डबल जे एल के डबल के, तो पैटर्न समझ में आ गया आपको, डबल जे एल के डबल के, ये वाला चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले पे आएगा के, दूसरे पे आएगा फिर एल आएगा, के एल आएगा मतलब स्टार्टिंग में, ये भी दोनों ऑप्शन बार होगी। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास ये जे आएगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, आशुतोष अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चलता है, अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर वो चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 110 मीटर चलता है, ठीक है जी, और फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 150 मीटर चलता है, या फिर से बाएं मुड़ा 150 90, तो ये चला मतलब 60 आगे निकल गया ये। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा और वो 130 चलेगा, 110 चला था, ये 110 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो 20 मतलब आगे निकल गया वो। अब आशुतोष आरंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से ये डायरेक्शन कौन सी होगी दोस्तों, ये डायरेक्शन होगी साउथ भी होगी और ये ईस्ट भी होगी, मतलब ये दक्षिण पूर्व होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनसे जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक वोवल और ठीक बाद भी एक वोवल है। कॉन्सोनेंट देखने, पहले भी वोवल बाद में वोवल, देखो कॉन्सोनेंट के दोस्तों पहले वोवल है बाद में वोवल है, उसके बाद एच नहीं होगा, वाई नहीं होगा, जी नहीं होगा, वी एक ये भी होगा, पहले वोवल बाद में वोवल, तो दो ही हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 13, अभी यहाँ से 14 कैसे आएगा, अब 14 तो नहीं आ सकता 23 से, तो एक चीज है, 14 का जो मल्टीपल है 28 इसके पास है, अगर इसमें 5 ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये नंबर आएगा, 5 ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ये नंबर आएगा 8, 5 ऐड कर देते हैं, 12 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो 6 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए प्लस वन है सभी में, ठीक है, +1 +1 +1, तो ऐसे ही पैटर्न देखना है, 15 और एक 16, ये गलत हो गया, 13 और एक 14, 17 और एक 18, 6 और एक 7, ऑप्शन सेकंड में सेम पैटर्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, मैच को ये लिखा है, देखो +1 ऐड कर दिया, +3 +5 +7, फिर 9 8 और 9 17 +9, मतलब पहले ऐड किया था +1, फिर +3 ऐड किया, फिर +5, फिर +7, फिर +9, यही लगा के देखो, सबसे पहले +1 ऐड करेंगे तो डी आएगा स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, +3 करेंगे, 8 और 3 11, दूसरे नंबर पे के आएगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, एक कक्षा के सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, जय दाएं दाएं सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है, दाएं से 14वां स्थान है जे का, जबकि बेला बाएं से 12वें स्थान पे खड़ा है, बेला बाएं से 12वां स्थान है बेला का, बेला खड़ी है मतलब कि ये फीमेल है, जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी हैं, अब देखो 14 और 12 26 बैठता है दोस्तों, इसका मतलब ओवरलैपिंग वाला तो केस नहीं है। अब एक साइड से रैंक इसका 12 है, तो दूसरी साइड से मैं निकाल लूंगा, 28 माइनस कर दूंगा, 12 माइनस कर दूंगा, देखो 28 माइनस 12, एक साइड से दूसरा रैंक निकालना है तो प्लस कर दूंगा 1, 28 माइनस 12 16 +1,
तो दूसरी साइड से इसका रैंक आएगा, एक साइड से 12 था तो इस साइड से आएगा इसका रैंक 17। किसका? बेला का। अब इसका 17 लेफ्ट से, इसका 14, तो इनके बीच में कितने होंगे? एक तो 15 नंबर होगा, एक फिर 16 नंबर होगा, दो ही होंगे बीच में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। एक कक्षा के सभी 20 विद्यार्थियों की एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं पूर्व की ओर। राम दाएं सिरे से 8वें स्थान पे है, राम है दाएं सिरे से, ये दाएं होगा, पूर्व की ओर है तो दाएं सिरे से 8वां स्थान है किसका? राम का। और सीता बाएं सिरे से 16वें स्थान पे है। अभी देखिए 16 और 8 आप जोड़ोगे तो ज्यादा होता है इससे, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग का केस है। तो सीता का जो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? सीता का लेफ्ट साइड से स्थान है 16वां। राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं अब आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अब टोटल हमारे पास टोटल कितने हैं? 20 हैं। अब मुझे एक साइड का रैंक पता है इसका, लेफ्ट साइड से मुझे रैंक पता है किसका? सीता का, तो राइट साइड से मैं निकाल लूंगा। तो मैं कैसे क्या करूंगा? मैं करूंगा टोटल 16 माइनस करूंगा 16, 20 माइनस करूंगा 16, एक साइड का रैंक प्लस कर दूंगा 1। तो 16 माइनस करूंगा 20 में से 4 आएगा प्लस 1 5। तो इसका मतलब इसका राइट साइड से रैंक कितना है? 5वां है। यही रैंक है नीचे की तरफ से, या राइट साइड से कौन सा है? 5वां है सीता का। और राम का राइट साइड से रैंक है 8वां, तो इनके बीच में कौन से कितने बंदे होंगे? एक 6 नंबर होगा, एक 7 नंबर होगा, एक दो ही होंगे, 6 7 होंगे, 8वां तो ये राम का है ही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। संख्या 10 के अंकों में प्रत्येक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4 है, फिर 4 है दो बारी, 3 4 4, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? अब कितने की पोजीशन है जो चेंज हो जाएगी? देखो पहले पे 3, दोस्तों 3, पहले पे 4 नहीं है तो इसकी पोजीशन एक तो ये हो गया जिसकी चेंज हो गई। दूसरे पे 6 नहीं है, एक इसकी पोजीशन चेंज होगी। 7 नहीं है तीसरे पे, ये भी चेंज होगी। फिर उसके बाद 3 नहीं है, ये भी पोजीशन चेंज होगी। 4 नहीं है लास्ट में, ये भी होगी। तो सभी की पोजीशन चेंज होगी, 5 की 5 की। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर हैं? लेफ्ट साइड में कहता है कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद एक अक्षर है, मतलब लेटर है। ठीक पहले एक सिंबल होना चाहिए, लेटर देखना है, ठीक पहले सिंबल है बाद में लेटर होना चाहिए, ये नहीं होगा आर। फिर एफ, पहले सिंबल है बाद में लेटर नहीं है। फिर जेड, पहले सिंबल है बाद में लेटर है, एक तो ये पेयर होगा। और एक ये जो दोस्तों, एक ये होगा जेड से पहले सिंबल है ये वाला और बाद में लेटर है, एक ये पेयर होगा। दो, दो हो गए, ठीक है। उसके बाद वी नहीं होगा, सी से पहले सिंबल है बाद में लेटर है, एक होगा ये वाला पेयर। मतलब कितने लेटर हो गए ऐसे? 3 हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ मकड़ियां झली इलियां हैं, कुछ एम ई हैं, कोई ई टिड्डा नहीं है, कोई भी ई टी नहीं है। सभी टिड्डे खटमल है, सारे टिड्डे खटमल में, मतलब कि खटमल को कुछ भी मान लो के मान लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये बताना है। देखिए कुछ खटमल इलिया नहीं है, कुछ खटमल कहता है, कुछ खटमल खटमल कहाँ पे? ये रहा। अब आपको पता है कोई भी टिड्डा ई नहीं है, कोई भी इल्ली टिड्डा नहीं है, कोई भी ई टी नहीं है, और सारे टी के में आते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ जो खटमल होंगे वो इलिया नहीं होंगे, कुछ के ई नहीं होंगे, ये ठीक है अपने आप में। सभी इलियां मकड़ियां हैं, सभी इलियां, सारी इलियां कहते हैं मकड़ी में आती है। समथिंग का पता है, सभी का नहीं पता, ये गलत हो गया।
सभी खटमल टिड्डे हैं, सारे के सारे खटमल कहते हैं टिड्डे हैं, सारे खटमल टिड्डे हैं। आपको पता है सारे टिड्डे तो खटमल है, लेकिन सारे खटमल टिड्डे होंगे ये नहीं है, ये भी गलत है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है बताना है इसमें। एस ग्रेटर देन एफ, देखिए देखते पता लग जाएगा, एस ग्रेटर देन एफ है अपने आप में, ठीक है। एस बड़ा या बराबर है डी के, और डी एफ से बड़ा है, तो इसका मतलब एस किससे बड़ा होगा, एफ से बड़ा होगा। एस बड़ा होगा एफ से, पहले ही ठीक है, ट्रू है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, उक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं बाएं से दाएं जिनके ठीक बाद एक इवन नंबर है, मतलब कि सम संख्या है, और ठीक पहले एक विषम संख्या है। सिंबल देखो, पहले विषम संख्या होनी चाहिए, तो ये तो नहीं होंगे। पहले विषम संख्या बाद में इवन संख्या, एक तो ये हो गया डॉलर, पहले विषम होनी चाहिए, ठीक है। अब एट द रेट नहीं है विषम, इसके विषम बाद में इवन नहीं है। उसके बाद कौन सा होगा, सिंबल देखना है आपको, पहले विषम है बाद में इवन है, एक ये भी होगा, ठीक है। एट द रेट तो नहीं होगा, और कौन सा हो सकता है, और कोई भी नहीं होगा, और कोई भी नहीं होगा, दो ही हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, छह दोस्त एक गोलाकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार बैठे कि एक दूसरे के बगल में बैठे दो व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। सारा लारा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, सारा लारा के बाईं ओर, ये है सारा लारा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। रोन टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सारा एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। सारा है जो एडम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है, ये एडम को लेना पड़ेगा यहाँ पे, 1 2 3 तीसरे स्थान पे बैठी है एडम के बाईं ओर। लारा टाइलर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, लारा टाइलर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। टेसा रोन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, टेसा रोन के दाईं ओर टेसा बैठी है। देखिए ये टी कौन सा था, रान टाइलर, ये टाइलर था, इसको ऐसे इंग्लिश में लिख लेते हैं। टेसा कहता है रोन के दाईं ओर ठीक बगल में, टेसा रोन के दाईं ओर ठीक बगल में, तो रोन यहाँ लेना पड़ेगा आपको, तो इसके दाईं ओर टेसा बैठी है, ये अपने आप में ठीक हो गया। और इसने ये भी कहा था रोन टाइलर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो सारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, सारा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, ये बैठी है टेसा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, प्लेट को लिखा है इसने 45, देखिए कैसे होगा इससे, और इसको 13 लिखा है। सबसे पहले ऐड करके देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में 16 और 12 28 और 1 29 और 20 करेंगे 49 और 5 54, 54 को 45 लिखा है इसने, कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं उल्टा कर दिया। एक बार ये सोच सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसमें भी कंडीशन अप्लाई होगी दूसरे वाले में, 2 12 2 14 और 5 19 और 1 20 और या 31, 31 का उल्टा करेंगे 13 आएगा, मतलब सेम कंडीशन अप्लाई हुई है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 16 17 और 19 17 और 19 जोड़ेंगे 17 में 19 36 और 20 56 और 5 61, 61 का उल्टा करेंगे दोस्तों, तो एक पहले आएगा 6 बाद में आएगा 16 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, 590 605, देखो बड़े बड़े नंबर है लेकिन डिफरेंस कम है, डिफरेंस लेके देखो, 590 फिर 588 दिखा यहाँ पे, फिर 586 दिखा, फिर 586 माइनस समथिंग आएगा, लेकिन आपको ये वाला बताना है, अल्टरनेट सीरीज है। 605 प्लस 2 607 प्लस 2 करेंगे 609 आना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या है, अल्टरनेट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।